आप सभी को कोटि कोटि वंदन और हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। आइए आज का अध्याय हम शुरू करते हैं महाभारत का। समुद्र मंथन एवं अमृत की प्राप्ति। सब देवता नारायण के कहने से मंदराचल को उठाने लगे। उस पर्वत की शोभा निराली है, शिखर बहुत ऊंचे, लताएं लहराती, पक्षी कलकल करते, भयानक जानवर घूमा करते हैं। पर्वत की ऊंचाई 11,000 योजन और 11,000 योजन ही वह पृथ्वी के अंदर घुसा हुआ है। जब सब देवता उसे उखाड़ने चले तो वो उनसे उखड़ ना सका, तो ब्रह्मा से कहा। ब्रह्मा ने अनंत नाग से यह कार्य करने को कहा। नागराज उस पर्वत को उखाड़कर समुद्र तट पर ले गए तथा उन्होंने समुद्र से कहा, हे सागर, हम लोग अमृत पान के लिए तुम्हें मथना चाहते हैं। मंदराचल सहमति प्रदान की और कहा, अमृत में मेरा भी हिस्सा होना चाहिए, मुझे भी अमृत मिलना चाहिए। फिर देवताओं ने उससे दोबारा प्रार्थना की कि वह अपनी पीठ पर मंदराचल को रखकर मंथन करने दे। पहाड़ को इंद्र ने अपने वज्र से उठाया। देवता और दानव ने मंदराचल को मथानी और वासुकी को रस्सी बनाकर मथना आरंभ किया। देवता पूंछ की ओर तथा दानव वासुकी को मुख की ओर से पकड़ते थे। अनंत बार सबके सिर को पकड़कर खींचने लगे। नागराज के मुख से चिंगारियां तथा विष की लपटें निकलती थी। नागराज के मुख से धुआं के बादल बनकर गिराए, बिजलियां चमकने लगी। थकान तथा विष की गर्मी से मुरझा रहे देवताओं पर धीरे धीरे ठंडी ठंडी फुहारें गिरने लगी। जो वृक्ष पर्वत पर लगे थे उनसे पुष्पों की वर्षा होने लगी। पर्वत के मंथन से बादलों की गर्जन की आवाज होने लगी। तमाम अनेक जलचर तथा जीव पर्वत के नीचे पड़ कर चूर चूर हो गए। आपस पर्वत के ऊपर पेड़ों के रगड़ से पहाड़ पर लगे वृक्षों में आग लग गई। धीरे धीरे आग संपूर्ण पर्वत पर फैल गई। पर्वत के ऊपर जानवर, हाथी, बाघ सब जलने लगे। तब आग को इंद्र ने बादलों के द्वारा बुझाया। बड़े बड़े वृक्षों और औषधियों तथा दिव्य मणियों के रस बह बह कर समुद्र के जल में मिलने लगे और उसी औषधि के रस से अमृत उत्पन्न हुआ, जिससे पीकर देवता अमर हो गए। समुद्र का जल दूध बन गया तथा उस दूध को मत्ते मत्ते घी पैदा हुआ। तब देवताओं ने अपनी पुकार ब्रह्मा जी से कही कि हम लोग थक गए हैं, परंतु अभी अमृत की प्राप्ति नहीं हुई। तो ब्रह्मा जी ने नारायण से पूछा, आप ही सहायक हैं। तब नारायण ने कहा, मैं आप सबको विशेष शक्ति प्रदान करता हूँ, पुण्य मंथन करो। मंथन पुण्य आरंभ हो गया। सबसे प्रथम असंख्य किरणधारी शांत मूर्ति एवं उज्जवल वर्ण चंद्रमा का उत्पन्न हुआ। फिर घी से कमल वासिनी लक्ष्मी देवी उत्पन्न हुई। तत्पश्चात सुरा देवी, उसके पश्चात श्रवा नामक घोड़ा, विष्णु के वृक्ष स्थल पर शोभायमान दिव्य कौस्तुभ मणि, कामधेनु गौ, कल्प वृक्ष, रंभा, अप्सरा आदि निकली। ये सभी आकाश मार्ग से देवताओं के पास पहुंच गए। फिर सफेद कमंडल में साक्षात अमृत लिए हुए धन्वंतरी जी दिखाई पड़े। तब सब दानव कोलाहल करने लगे और उनके पीछे भागने लगे।
फिर 4 दांतों वाला ऐरावत हाथी निकला, जिसे इंद्र ने रख लिया। इसके बाद कालकूट विश्व निकला, जिससे संपूर्ण त्रिलोक के जीव बेहोश होने लगे। तब इसे शंकर जी ने पी लिया, मेरे महादेव ने पी लिया। उनका कंठ नीला पड़ गया, अतः वह नीलकंठ के नाम से विख्यात हो गए। पदंतर पांचजन्य शंख और हरिधनुष निकला। अमृत तथा लक्ष्मी से निराश देवताओं से दानव लड़ने झगड़ने लगे। तब नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी को अधिक हेल मेल दिखाते देखकर दानवों ने अमृत का कलश मोहिनी को सौंप दिया। देवताओं ने उस अमृत को पीना आरंभ किया। राहु ने माया से देवताओं का रूप धारण कर लिया और उन्हीं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत पी लिया। चंद्रमा तथा सूर्य ने उसे देख लिया और कहा, यह दानव राहु है। उसी क्षण नारायण ने सुदर्शन चक्र से उस दैत्य का सिर काट दिया। पर्वत शिखर पर उस दैत्य का कटा हुआ सिर आकाश में पहुंचकर अत्यंत घोर शब्द करने लगा। अमृत के पीने के कारण राहु दैत्य मरा नहीं, अतः उसी समय से चंद्रमा और सूर्य को राहु ग्रसने लगा। अत्यंत घोर संग्राम हुआ। देवता विजयी हुए, दानव हारे। तत्पश्चात मंदराचल पर्वत को उन लोगों ने पुनः उसी के स्थान पर रख दिया। देवताओं ने अमृत के कलश को नारायण के पास रख दिया। तो यह कथा है जो हमने आपको सुनाई है समुद्र मंथन एवं अमृत की प्राप्ति की। तो इसमें जो मोहिनी रूप धारण किया था वो भगवान विष्णु ने किया था। देवताओं और जब दानवों का युद्ध आरंभ हो गया था, वो एक दूसरे से लड़ रहे थे, तो तब मोहिनी रूप भगवान नारायण ने धारण किया और वो देवताओं को तो अमृत पिलाते थे और दानवों को वो एक सुरा में दूसरे को चीज थी, पानी जल को कुछ भी हो वो पिलाते थे। तो यही ही समुद्र मंथन की कथा है और इसी रूप को भगवान शिव ने भी देखना चाहा था। भगवान नारायण के जो मोहिनी रूप लिया था और वो उन पर कामो आतुर हो गए थे, ऐसा बताते हैं। पर ऐसा असंभव है क्योंकि वो एक महायोगी और महायोगेश्वर हैं भगवान शिव। तो हमें तो उनका सदा सम्मान ही करना चाहिए, उनके विषय में ऐसे हमको नहीं बोलना चाहिए। तो आप सभी को कोटि कोटि वंदन और हर हर महादेव। यदि आप लोग चाहते हैं महाभारत को पढ़ना तो हम आपको इसकी पीडीएफ दे देंगे। उसका बहुत ही छोटा सा एक शुल्क होगा जो आपसे लेना भी चाहिए, वरना आप उसकी कदर नहीं करेंगे। तो यदि आपको महाभारत का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमको व्हाट्सएप कीजिए, आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा एक छोटे से अमाउंट के साथ। तो आप सभी को कोटि कोटि वंदन और हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करें। जय हिंद, जय भारत।